नमस्कार। स्वागत है सभी का और सभी स्वस्थ होंगे, ठीक से होंगे, उम्मीद भी करता हूँ। आज आपसे बात गांधी की। पूर्व के वीडियो में मैंने बात की थी गांधी और साहित्य की एक सूचना, एक सेमिनार को लेकर, और यह भी सूचना एक सेमिनार की है। केंद्र में है गांधी, लेकिन दृष्टि अलग है। जी हाँ, और जब दृष्टि, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो जाता है, तब व्यक्ति का व्यक्तित्व और व्यक्ति का वक्तव्य और उनसे निकलने वाले अर्थ सभी भिन्न भिन्न हो जाते हैं, या फिर होने ही चाहिए। जी हाँ, मैं दृष्टि की भी बात करूँगा और दृष्टि के साथ साथ उससे मौजूद जुड़े हुए स्वरूप और तथ्यात्मक पहलुओं की भी बात करूँगा, और गांधी के किस दृष्टिकोण की बात मैं किस विषय पर बतलाने वाला हूँ आपको, जो कि एक वेबिनार के माध्यम से आप सभी सुनेंगे और देखेंगे। वह सभी बातें इस वीडियो में आपको देनी है। 2 से 3 मिनट का छोटा सा वीडियो होगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 1 मिनट हो चुका है, 1.5 मिनट है मेरे पास, 10 सेकंड थैंक्स के लिए। संस्थान का नाम तो आपको पता है, पिछले 4-5 दिनों से लगातार करवा रहा है वेबिनार। कल भी है वेबिनार, और इस विषय पर जो मैं सूचना लेकर आया हूँ, ये वेबिनार होने वाला है 29 सितंबर को 2020। 29 सितंबर 2020। समय क्या है ये अभी तो लगभग तय नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसमें जो रजिस्ट्रेशन है उसको करवा लीजिएगा 28 सितंबर तक। जी हाँ, क्योंकि विषय बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जब विषय बड़ा होता है तो वक्ताओं के वक्तव्य और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी हाँ, अब खोलते हैं आपके गंभीरता के ताले को, और जिस चीज़ का कर रहे थे इंतज़ार, संस्थान का नाम नहीं बताऊंगा, वह आप टेक्स्ट में, टाइटल में देख चुके हैं, और आपको पता भी लग गया है मैं किस संस्थान की बात कर रहा हूँ। विभाग जरूर सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग विभाग का नाम है। और आप सोच रहे होंगे कि गांधी क्या कभी इस क्षेत्र में कुछ लिखे हैं, कुछ बोले हैं, या कुछ पढ़ा भी है। विषय है सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी केंद्र, यानी कि कम्युनिकेशन एंड भाषा लिंग्विस्टिक, यानी कि साहित्य में एक भाग होता है भाषा विज्ञान का। उसी भाषा विज्ञान की भाषा को जब हम अभियांत्रिकी या तकनीकी के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, खासकर लिंग्विस्टिक साइंस में यूज़ करते हैं, तब ये पक्ष आता है। तो क्या इस पक्ष को लेकर गांधी जी ने कभी कुछ लिखा है, कुछ कहा है, कुछ पढ़ा है या नहीं, इसी विषय को मद्देनज़र रखते हुए 29 सितंबर को हो रहा है ये वेबिनार, जिसका विषय है महात्मा गांधी के आधुनिक भारत की कल्पना। और जब हम कल्पना शब्द का प्रयोग करते हैं गांधी के लिए, तो हमें गांधी की 3 पुस्तकों का ध्यान आता है, और आपको भी ये पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैं तो लगभग पढ़ ही चुका हूँ, आप भी पढ़िएगा। पहली पुस्तक है गांधी का ग्राम स्वराज, दूसरा है गांधी का हिंद स्वराज, और तीसरा है गांधी का मेरे सपनों का भारत। इन तीनों ही पुस्तकों में गांधी ने भाषा और भाषा के उस आधुनिक परिप्रेक्ष्य का भविष्य के दृष्टिकोण से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, वह सभी दर्शन आपको गांधी की इन तीनों पुस्तकों में देखने को मिलेगा। विषय यहीं तक सीमित नहीं है कि महात्मा गांधी के आधुनिक भारत की कल्पना क्या है, इसके अंदर भी गांधी जी भारतीय बहुभाषा एवं भारतीय भाषा अभियांत्रिकी की बात करते हैं। यानी कि एक कदम नहीं बल्कि उस विकसित परिप्रेक्ष्य में गांधी अपनी बातों को रखते हैं कि क्या जो रामविलास शर्मा ने भी कहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, नामवर सिंह ने कहा, और टीवी मैकॉले के फादर तक ने कहा, और कार्ल मार्क्स ने भी कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, और परमहंस ने कहा। क्या कहा उन सभी ने? उन सभी का निचोड़ एक लाइन में कह देता हूँ कि जब आप अपनी भाषा को सुरक्षित रखते हैं तो आप विकास के नए नए फलकों को प्राप्त कर सकते हैं। और इतिहास के यदि आप विद्यार्थी हैं, भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, लिटरेचर और लैंग्वेज के यदि विद्यार्थी हैं, तो आप भाषा के महत्व को और भाषा के बहुआयामी पक्ष में बहुभाषिकता को जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। और यदि आप इन भारी भरकम शब्दों से, इन वैश्विक स्तर की विचारधाराओं से परिचित नहीं भी हैं, आप यदि लकीर के फ़कीर हैं, तो ये वेबिनार, ये वेब गोष्ठी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्ण है।
आप स्टार्टिंग से या उस पहली भाषा की पहली इकाई के महत्व को जान सकते हैं और भाषा का महत्व क्या होता है वैश्विक स्तर पर और तकनीकी के क्षेत्र में उस पक्ष को भी इस वेबिनार वेब गोष्ठी में आप बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं। क्योंकि लेकिन बट किंतु परंतु जो लगाना है लगा लीजिए, क्योंकि इस कार्यक्रम को और इस वेब गोष्ठी को जो करवा रहा है, मैंने कहा ना कि विभाग बहुत अच्छा है, सूचना एवं भाषा अभियांत्रिकी यानी कि कम्युनिकेशन इससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि भाषा एक तरह से विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है, संचार का ही एक माध्यम होता है और वक्ता और श्रोता के बीच में जो माध्यम का काम करती है ये वक्ता है और ये श्रोता है, ये जो बीच में है यही आपका माध्यम है और यही संचार है और यही भाषा है। गांधी इसी की बात करते हैं और जब गांधी इसकी बात करते हैं तो समझिए इसको कितना मजबूत होना चाहिए और कितनी मजबूत है वर्तमान में ये भाषा की माध्यमिका, इस चीज़ को समझिए। और जब तकनीकी से जोड़ के देखते हैं विषय को कि क्या तकनीकी के क्षेत्र में केवल विदेशी भाषा ही भारतीय साहित्य का, भारत का, गांधी की वैचारिकी का या किसी भी देश की वैचारिकी को विकसित करने में तकनीक के सहारे क्या भाषा एक साध्य बन सकती है? जी हाँ, भाषा क्या एक साध्य, क्योंकि साधन यहाँ तकनीकी है, याद रखिएगा, साधन यहाँ तकनीकी है और भाषा साध्य और साधन दोनों यूज कर सकते हैं। यदि आप विकास के वैश्विक फलक में गांधी की दृष्टि से देखेंगे तो गांधी विकास को दो चीज़ों से समझते हैं। पहली है ग्रामीण विकास समझते हैं, सांस्कृतिक विकास समझते हैं, शहरी विकास समझते हैं, धार्मिक विकास समझते हैं और कहीं ना कहीं भाषाओं का विकास समझते हैं। गांधी विकास एक तरफा नहीं समझते हैं, एक के लिए नहीं समझते हैं। इसीलिए अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भाषा के माध्यम से उस बहुभाषिकता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी की कल्पना में। जी हाँ, इन बातों को मेरी चाहे रिपीट करके सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तब आपको गांधी याद आएंगे। गांधी की भाषा नीति को और अच्छे से जानना समझना चाहते हो, सरल शब्दों में जानना चाहते हो, एक पुस्तक का नाम बताता हूँ, लेखक का नाम बताता हूँ, मिल जाए तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ेंगे नुकसान मेरा तो नहीं होगा। पुस्तक का नाम है भाषा। जी हाँ, पुस्तक का नाम है भाषा और इसे लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। जी हाँ, पुस्तक का नाम है भाषा और लिखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। और एक पुस्तक और याद आ गई तो बता देता हूँ, पुस्तक के राइटर हैं, प्रोफेसर हैं या डॉक्टर हैं, कंफ्यूज हूँ लेकिन नाम ठीक पता है। प्रोफेसर तुलसीराम नाम है या डॉक्टर तुलसीराम होंगे, जेएनयू से संबंध रखते थे। पुस्तक का नाम है भारत में अंग्रेजी क्यों। भारत में अंग्रेजी क्यों, प्रोफेसर तुलसीराम, और भाषा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। दो पुस्तकों को पढ़िए, पढ़ने का मौका मिले तो गांधी की भाषा के आधार पर बहुभाषिकता को समझ पाएंगे और भाषा कैसे भविष्य के भारत की कल्पना का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती है उसको भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इस पूरे वीडियो में 70% बात मैंने वेबिनार के विषय पर की। ये भी याद रखिए क्योंकि वक्ताओं की सूची नहीं प्राप्त हुई है अभी तक, इसीलिए वक्ताओं के विषय में नहीं बतला सकता था। विषय प्राप्त हुआ, विषय पर अपनी समझ के अकॉर्डिंग 2-4 बिंदु मैंने रखने का प्रयास किया। यदि मेरी बातें आपको तार्किक लगी हो, विषय पसंद आया हो तो इस वेबिनार को ज़रूर अटेंड करिएगा। 29 सितंबर को जो होने वाला है और 28 सितंबर और एक दिन पूर्व है 27 सितंबर भगत सिंह की जयंती। तो भगत सिंह ने जो भारत का संविधान तैयार किया था उसको भी पढ़िए और उस पर भाषा की नीति को पढ़ेंगे तो गांधी और भगत सिंह को भाषा के मुद्दे पर एक समान पाएंगे आप। जी हाँ, गांधी और भगत सिंह को एक समान श्रेणी में आप पाएंगे भाषा के मुद्दे पर। इस बात को भी ध्यान रखिए। बात का करता हूँ अंत, बातें बहुत सारी हैं, किसी बात को गलत तरीके से पेश करना भी अपराध होता है। वे अपराध तो मैं कई बार कर चुका हूँ, इस बार नहीं करना चाहता। मेरी दी हुई सूचनाओं पर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं बेशक करें,
जल्द से जल्द करें, इस वेबिनार को अटेंड करें। और कोई सूचना शेयर करना चाहते हो, कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हो किसी भी विषय को लेकर, इंग्लिश साहित्य या भाषा को छोड़कर, क्योंकि इंग्लिश मुझे पढ़ने में और समझने में दोनों में ही बहुत दिक्कत आती है। इंग्लिश लिटरेचर की बात करिए, पुस्तकों के विषय में बताऊंगा, लेकिन अन्य कोई विषय हो, एडमिशन को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, नई शिक्षा नीति को लेकर, किसी वेबिनार, आर्टिकल, रिसर्च को लेकर कोई समस्या सवाल हो तो ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखा करिए आप, और मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन को भी देखिए कि इस चैनल को मैंने बनाया क्यों है, किस प्रकार की वीडियो मैं डालता हूँ और किसके लिए डालता हूँ, ये जानना बेहद ज़रूरी है। तभी मेरी वीडियो को देखा करिए, किसी को सजेस्ट करा करिए। अपना और अपनों का ध्यान रखें। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि लगभग मैं ठीक हूँ। जी हाँ, लगभग मैं ठीक हूँ, लेकिन स्वस्थ नहीं हूँ। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, इस वेबिनार को अटेंड करिए, अच्छा और तार्किक लगने का प्रतिक्रिया दीजिए, शेयर कीजिए। जहाँ भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हो, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, शेयर कीजिए, सजेस्ट कीजिए और अपनों के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।